हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द रोहित सर इंग्लिश यूट्यूब चैनल। बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक हमारा टेलीग्राम चैनल है जो स्पेशल ग्रुप डी वेटिंग के लिए बनाया गया है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में, जिसमें पल पल की जानकारी आपको दे दी जाती है। हाँ जी, तो कुछ बातें हैं मेरे पास, उन्हें क्लियर करूंगा मैं। आपकी ग्रुप डी वेटिंग के रूल्स हैं, क्या कहते हैं और आने वाले टाइम में कितनी वेटिंग लगने की उम्मीद है, सारी बातें करते हैं आपके आगे। ठीक है बच्चों, अब सुनिए। पहली बात एक एक करके मैं बताऊंगा। पहले तो मेरे को एक ना आपसे कहने की एक दूसरों को मैं कुछ छोटी सी एडवाइस देना चाहता हूँ। वो मान ले तो ठीक रहेगा, नहीं मुझे आगे इन पे मां नानी का किसी दिन केस ठोकना पड़ेगा, क्योंकि ईमानदार जो आदमी होता है ना, वो किसी की नहीं सुनता। और मैं हूं ईमानदार। आज तक बिना 1 रुपए के आदान प्रदान के जो लोग वकीलों की पता नहीं किस किस की फीसें लेते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, पैसे इकट्ठे करो, बिना पैसे के आदान प्रदान के यहां तक ले आया मुहिम को। तो मैं हूं इस तरह का ईमानदार। जब मैंने किसी की चवन्नी नहीं खाई, ना खाने तक नहीं दी, कोई कर भी रहा था तो मैं सामने आके बोला कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है, ताकि पैसों का इधर गरीब बच्चों का फायदा ना उठाया जाए, उनके इमोशन से ना खेला जाए। तो मैं तुम्हारी सुनूं क्यों 1% भी? इसलिए मैं तुम्हारी 1% भी सुनने के मूड में नहीं हूं। सीधा महानंद का केस ठोक दूं अगर कोई भी फालतू बकवास कर गया तो। इस तरह की बातें करते हैं सर, इनको पॉजिटिव मत करोगे ना, पॉजिटिव नहीं करोगे, सच बता दोगे तो ये सुसाइड वाइड कर लेंगे। अरे इतने ही तुम्हें सुसाइड करने वाले कमजोर आदमी हो कि तुम्हारा अगर किसी लिस्ट में नाम नहीं आया और तुम मर सकते हो, तो भैया जिंदगी तो इतनी बड़ी है। जब ग्रुप डी की नौकरी के लिए तुम मर सकते हो तो जिंदगी तो बहुत बड़ी। हाँ, हालात होते हैं, कहीं मान लो कहीं कर लेते हैं, गलत कदम उठा लेते हैं, पर मेरा उन्हीं को सही रास्ते पे लाना मेरा फर्ज है। तो इतनी बड़ी दुनिया है, एक लिस्ट में तुम्हारा नाम ना आया, तुमने माँ बाप को नहीं देखा जिन्होंने इतना बड़ा किया और कर लिया तुमने ऐसा काम, तो दुनिया इतनी बड़ी है, आगे कितनी दिक्कतें देगी तुम्हें। ये एक लिस्ट के कारण ग्रुप डी में तुम्हारे साथ ऐसा कर सकते हो, तो इतनी दुनिया तुम्हें आगे जीने नहीं देगी, फिर तो तुम हर कदम पे मर जाओगे। तो इस तरह की बातें ना करो। और कई तो मुझे कहते हैं इनको अगर आप सच बता दोगे तो ये सुसाइड कर लेंगे। अरे भैया, जिस दिन ये बिस्तर से भी नहीं उठे थे, इन्हें तो पता भी नहीं था वेटिंग का भी मुद्दा उठ सकता है। रिजल्ट आते ही मेरी पहली वीडियो आनी शुरू हो गई थी, तो मैंने वीडियो इसलिए बनाई थी, ये मुहिम इसलिए उठाई थी, चलो आज लोग हो गए सुसाइड करवाता हूँ, चलो मेरे पे ये काम है, आज आज ये करवाता हूँ। तो इस तरह की फालतू बातें मेरे आगे कर मत देना। किसी दिन ऐसा सुनाऊंगा, पता लग जाएगा किसी दिन जिंदगी में। करना धरना तुमने कुछ है नहीं फालतू। और तुमने ये करते भी क्यों मुझे पता है। तुमने मान लिया ये सर के साथ हमारा है कंपटीशन, ये कोई भी बात बोलेगा हमने टांग अड़ा देनी है कि ये हमारे ग्रुप से अलग बंदा है, इसकी ये मुहिम अलग होनी चाहिए, हमारी अलग होनी चाहिए। बेशक से अपने चैनल पे खुद 2-3 महीने बाद वेटिंग आएगी, लड़की बोलने की वीडियो तुम कर देते हो अपलोड, मैं बोल दूंगा अरे इसने कैसे बोल दी नेगेटिव, हमारे चैनल पे चल जाएगी, इसने कैसे बोल दी। चेयरमैन की कोई और वीडियो आई है कैसे कि वो आधी अधूरी क्लिप थी जो भी हुआ था, तो धीमान जी ने कहा पूरी बात तो ये है कि उन्होंने कहा हमारे पास कोई डाटा नहीं है, हम तो सिर्फ वेटिंग लगाने जा रहे हैं। ये खुद बोल देंगे मैसेजों में, पर मैं बोल दूं अरे इसने कैसे बोल दिया, ये बच्चों को वो कर रहा है, ये कर रहा है नेगेटिव। अरे भैया, मैं सच बताऊंगा कि नहीं बताने दोगे मेरे को। कोई गया है कहीं पे एचएसएससी में, मेरे पास ऑडियो भेजता है, मैं टेलीग्राम पे, अरे इसने कैसे डाल दी, ये नेगेटिव कर रहा है, इसने क्यों डाल दी, ये तो हम डालेंगे, हमारा हमने नेता बनना है, हम इसे नहीं डालने देंगे, हम ये नेगेटिव कर लेंगे, पर ये डालेगा तो हम। अरे भैया, नेगेटिव तो ये सुसाइड तो ये उस दिन भी कर लेंगे। अगर तुमने इनको दिलासा देते रहे कि हाँ आएगी आएगी, और एक दिन लिस्ट निकल कर आ गई और इनका नाम नहीं आया उस लिस्ट में, फिर तो ये तुम्हारे कारण मर जाएंगे कि ये तो ना इन्होंने हमें काम करने दिया और हमें पॉजिटिव करके घर बैठे रहने दिया, ना चेयरमैन से मिलने दिया, ना खुल्लर साहब से मिलने दिया, उस दिन भी मर जाएंगे ये तो, अगर ऐसे ही इनको धक्के ही पॉजिटिव करोगे तो मेरे साथ फालतू, अगर तुम्हें लगता है कि सर के साथ हमने कंपटीशन करना है तो भाई मेरे साथ कंपटीशन ना करो। मुझे ऐसा मान लो जैसे सुरेंद्र धीमान जी एक न्यूज़पेपर वाले हैं, उनसे तुमने कंपटीशन नहीं करते, उनको नहीं कहते अखबार कैसे छाप दी, तेरे अखबार देख के सारी दुनिया सुसाइड कर लेगी, तूने कैसे लिख दिया। चेयरमैन ने तो ये कहा था कि हाँ वेटिंग आ रही है जनवरी को, ये तू कहां से ले आया कि चेयरमैन कह रहे हैं कि हमारे पास तो कोई डाटा ही नहीं है, हम वेटिंग कैसे लगा, वेटिंग आएगी। उसने तो साफ अखबार में लिखा है ना कि सिर्फ वेटिंग आएगी, हमारे पास कोई डाटा नहीं है लिस्ट का, तो ये सिर्फ वेटिंग निकालने जा रहे हैं हम, लिखा है ना उसने अखबार में। फिर उसको क्यों नहीं पकड़ते तुम कि तेरे कारण सुसाइड कर लेंगे लोग, अखबार में कैसे छाप दिया तूने। मतलब मेरे से कंपटीशन है कि ये आदमी बोले और हम एकदम से कूद पड़े इसको बोलने की ये नेगेटिव हो रहा है, ये नेगेटिव कर रहा है। तो मेरे से अगर तुम्हारा कंपटीशन है तो आज से मैं टेलीग्राम पे कोई नहीं डालता कोई मैसेज, ताकि तुम्हें यूं ना लगे अलग ग्रुप का बंदा, तुम कर लो जो करना है, ठीक है। मैं अपना अपडेट देने आ जाऊंगा जो भी मेरे को ऑथेंटिक लगेगी। तुमने मेरे से कंपटीशन छोड़ दो, मुझे ऐसे ही सुरेंद्र धीमान की तरह मान लो यूट्यूब पे आके मैं कोई बात बोल रहा हूँ बस। तुमने तो यूं सोच ले ये ग्रुप अलग, इस भाई का ग्रुप अलग, ये कुछ भी बोलेगा तो हम टांग अड़ाएंगे, हम कुछ बोले तो चलन दे, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, ये नहीं बोलना चाहिए बंदा कुछ, इसे बोल देंगे हम नेगेटिव।
तो ये फालतू बात छोड़ो, मुझे एक अपडेट की तरह समझ लो कि मैं बस यूट्यूब पे एक अपडेट देने आ रहा हूँ। तुम्हारे साथ मेरा कोई कंपटीशन नहीं है, इसलिए मैं फालतू नहीं सुनूंगा। ईमानदार आदमी हूँ, हर चीज पे मैंने ईमानदारी दिखाई है, इसलिए मैं एक शब्द नहीं सुनूंगा। लोगों को तुमने बहुत बोल लिया, किसी को गंजा, किसी को नाक, किसी को क्या, मैं नहीं सुनूंगा 1% भी, क्योंकि मैंने तुम्हारे पैसे नहीं खा रखे, बल्कि रोके हैं कहीं भी ना लगे बच्चों के पैसे। चलो अब मेन मुद्दे पे बात कर लेते हैं। अपना मिल के काम कर सकते हो कर लो, नहीं करना मत करो, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। वेटिंग पे बात कर लेते हैं, सारे रूल समझा देता हूँ टोटली, आगे क्या होने वाला है ये भी समझा देता हूँ। साफ है, उस दिन जो कॉन्फ्रेंस हुई वीडियो की चेयरमैन साहब की, तो हमने जो कॉन्फ्रेंस सुनी है वो आधी सुनी है भाई। मुझे लग भी रहा था ये बीच में कैसे कट गई। तो उस कॉन्फ्रेंस में तो कुछ पत्रकारों ने जब पूछा तो यही निकल के आया, जनवरी में वेटिंग है। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें बच्चों, ठीक है। तो उन पत्रकारों ने जो कहा, जनवरी में वेटिंग के बारे में कहा, ठीक है। जनवरी में वेटिंग आ जाएगी, ऐसे चेयरमैन साहब ने कहा था ना बच्चों। हाँ, उन्हें आपने सुनी होगी क्लिप, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनवरी तक हम वेटिंग लगा रहे हैं, फिर हमारी ये बंद होगी वो क्लिप। और बाद में जब पत्रकार थे जो सवेरा के, उन्होंने कुछ बताया, बात करी कि हाँ ये बच्चे दावा कर रहे हैं 8 से 10 हजार पोस्ट खाली हो रही हैं, क्या कह रहे हैं आप, क्या ऐसा दावा ठीक है इन बच्चों, अखबार में आया, ये मेरे नाम ना लगा देना, कटिंग दे दूंगा तुम्हें कहोगे तो, ठीक है, कि 8 से 10 हजार क्या सच में खाली होगी। तो चेयरमैन साहब का, इनके पास डाटा कैसे आ गया, हमारे पास ही नहीं आया डाटा। वैसे चेयरमैन साहब आप डाटा क्यों नहीं आ पा रहा, मेरे तो ये दिक्कत हो रही है, जब आपके पास गांव का हर एक चीज का डाटा है, लड़कियां इतनी लगी, लड़के 10 लगे, इस गांव के एक सदस्य लगे, एक परिवार के 3 लगे, ये लगे, इतना डाटा है, तो आप पे खाली पोस्ट का डाटा क्यों नहीं आ पा रहा। आप तो मंगा सकते हो एक फोन में, दे दो ना इन बच्चों को, क्यों इधर से उधर ये फुटबॉल की तरह घूमते रहे बेचारे, दे दो डाटा। मुझे पता है डाटा आपके एक फोन में आ सकता है, मंगा लो प्लीज, बहुत बेचारे तंग हो रहे हैं। जब आपके पास एक गाँव का डाटा है तो इसका भी आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ठीक है, तो इन्होंने कहा हमारे पास कोई ऐसा डाटा नहीं है, इसलिए हम वेटिंग लगाने जा रहे हैं। क्या बोल दिया, इसलिए हम सिर्फ वेटिंग लगाने जा रहे हैं, बस इतना बोल दिया। हाँ, और कल एक लड़का गया, चंडीगढ़ में उसकी नौकरी है, आते हुए, ठीक है, वो लग रहा है कहीं पे बस में, कहीं प्राइवेट में, ठीक है, सरकारी आई डोंट नो, वो आते हुए गया चेयरमैन साहब के पास। तो वहां पे वो चेयरमैन साहब नहीं मिले, बट वहां के सदस्य मिल गए, कि हिसार के हैं, जाखड़ जी, साधु जाखड़ जी, उनसे मिला, वो बोले हम वेटिंग लगाने जा रहे हैं। विनय से जो मिला सेक्रेटरी, वो बोले हम वेटिंग लगाने जा रहे हैं। उनके पीए से बात करी, बोले सर वो विलिंगनेस करके भरवा लो ना, जो 2600 आपने भरी है, 2697, ठीक है, आप वेटिंग लगाने जा रहे हो, अच्छी बात है, 2697 जो आपने भरी है वो भरवा लो, उसी तरह से भरवा लो जैसे आपने ये पोस्ट का निकाला है विलिंगनेस की। आप या तो एप्लीकेशन से भरवा लो कि हमसे इलेक्ट्रॉनिकली एप्लीकेशन जिसने ज्वाइन करनी है आ जाओ, हम इतनी पोस्ट निकालने जा रहे हैं, या फिर डायरेक्ट लिस्ट भी लगा सकते हो जैसे कि 2697 लगाई थी। और अगर आप हमसे भरवा लोगे तो अपने आप ही फिल्टर लग जाएगा, जो जो फॉर्म भरेंगे उनको नौकरी मिल जाएगी, तो वो भी तरीका है ये। तो उन्होंने साफ मना कर दिया, हमारे पास अभी कोई डाटा नहीं आया एचआरडी से, इसलिए हम वेटिंग लगाने जा रहे हैं, ऐसा बोल दिया। अब वो वेटिंग लगाने जा रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, ये मैं क्यों बता रहा हूं सारे रूल्स आपको, ताकि कल को कोई भी चेयरमैन साहब के पास खड़ा हो और बात करे तो एक जवाब दे सके, ठीक है, क्योंकि वो सुन के आ जाते हैं, फिर उन्हें भी कुछ नहीं पता, दिक्कत होती है। अब चेयरमैन साहब ने कहा मैं वेटिंग लगाने जा रहा हूं। अब सुनो, वेटिंग का मतलब क्या, अब लोग कह रहे हैं 10% थोड़ा का है, वेटिंग का है, 10% थोड़ा क्या ही है, वेटिंग का ही है बस। अरे भैया, वेटिंग का मतलब ही यही है, पढ़ ले रूल्स। और ये आदमी रूल्स के अकॉर्डिंग चलते हैं चेयरमैन साहब। क्या है, वेटिंग का मतलब होता है 10%, लिखी रखे 50 से ऊपर की कोई भी पोस्ट निकलेंगी 10% लिखेंगी। वेटिंग इज सिनोनिम है 10% का, यूं समझ लो, वेटिंग का है 10% नहीं का, मतलब यही होता है, ठीक है। अब इनके ऊपर है। अब दूसरी चीज, अब अरे भैया मैं खुद चाहता हूं, मेरे पास जो बच्चे हैं उनके 3 से 4 नंबर कम है, मैं खुद चाहता हूं, मैं क्यों चाहूंगा 10% लगे, मैं क्यों नेगेटिव करूंगा, बट मेरा काम ये है बच्चे काम करें, कहीं ऐसा ना हो मैं पॉजिटिव करता रह जाऊं और घर पे ही रह जाए बच्चे और सारा खेल खत्म हो जाए। जाना चाहिए उनके पास चेयरमैन के पास और वो घर बैठे हैं, फिर कि कौन है होगा जिम्मेदारी इन चीजों का। चलो, इसलिए मैं कह रहा हूं, ठीक है। तो उन्होंने ऐसे बोल दिया, सीधी सी बात है, हाँ, कि वेटिंग अब 10% पे आ गए। 16,000 जो भी पोस्ट है 1600 की वेटिंग, रूल के हिसाब 10%। अब कई बच्चे कहेंगे सर 10% ना मिनिमम होती है, कितनी होती है, मिनिमम। भाई 10% ही है, मिनिमम का कोई चक्कर ही नहीं है, ठीक है। वो मिनिमम लिख रखा है 8 स्टूडेंट, सब्जेक्ट पढ़ लिया करो, इंग्लिश में सिखा देता हूं, नहीं तो सब्जेक्ट टू क्लास लगा लिया करो 8 बजे लाइव, सब्जेक्ट टू मिनिमम 8 स्टूडेंट। इसका मतलब होता है डिपेंड, कंडीशन है कि 8 तो ले ही लो, जैसे 50 से ऊपर लेते हैं तो मान ले 60 बच्चे हैं, 60 पोस्ट निकाली है, 60 का 10% तो 6 होता है, तो इन्होंने लिखा आप मिनिमम 8 भी ले ही सकते हो बच्चे, मिनिमम 8 तो ले लो, एक कंडीशन है 6 की बजाय। तो ये सिंपल इस तरह का
लिख रखा है और कुछ भी नहीं है रूल 10% का ही, 10 से मैक्सिमम नहीं है, ऐसा कहीं भी 10% के आगे नहीं लिख रखा कि मिनिमम 10%, वो 10% के बाद लिख रखा है मिनिमम 8 स्टूडेंट की कंडीशन आप फॉलो कर सकते हो। अगर 60 पोस्ट है और 6 लेने हैं तो आप 8 भी ले लो, यहाँ तो 1600 है तो 8 से तो ऊपर ही है, तो ये 10% लगा देंगे चेयरमैन साहब, 1600 की पोस्ट लगा देंगे, ऐसे करके रिपीट हो जाएगा सारा सिस्टम। ये है वेटिंग का और पूरे रूल के अकॉर्डिंग। अब हम काउंटर क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, जब चेयरमैन साहब कहेंगे कि डाटा ही नहीं आया हमारे पास, तो आप काउंटर कर सकते हो कि सर 10% का डाटा आ गया है। तो जो काउंटर क्वेश्चन है वो सुन लो। पहला कि हमारे पास डाटा नहीं आया, तो सर 10% का डाटा कैसे आ गया? 1600 पोस्ट का आ गया है, मतलब कि 1600 खाली है, 1600 का आया आपके पास, बाकियों का नहीं आया। 4000, 5000, 8000, 1600 का कैसे अलग से आ गया? ये कौन लोग हैं ये 1600 जो इनका आ गया है? चलो जो भी है वो कहेंगे हम रूल के अकॉर्डिंग कर रहे हैं बस 10%। पहली बात तो सीधा सा काउंटर क्वेश्चन है कि 1600 का आ गया, 10,000 का नहीं आया। 1600 कौन बंदे हैं भाई जिनका आ गया? या ये पोस्ट ही ज्वाइन नहीं करी क्या? हम मान लिया इन्हें वो है, ये पोस्ट ही ज्वाइन नहीं करते, 1600 ही है जिनका डाटा आया। चलो जो भी है, इनको पता होगा 5-10,000 तो खाली हुई है, मेरा फर्ज है रूल के अकॉर्डिंग 10% लगाना। इन्होंने रूल फॉलो कर लिया मान लो 10% का। फिर आपका यही क्वेश्चन है, चाहिए इतनी बहस करो भी ना इनके साथ, 1600 ये वो कि 1600 का कैसे आ गया, 4000 का क्यों नहीं आया आपके पास, 1600 अलग से कौन थे? आप काउंटर क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इतना करना, जो मैंने खंगाला है सारी चीजें, 2020 की पुलिस की भर्ती, किसकी? 2020 की पुलिस की भर्ती, जिसमें पोस्ट थी 6000 और वेटिंग लगनी चाहिए थी 600 की 10% के हिसाब से। और ये पॉलिसी जो है ना 10% वाली, ये 6-6 साल से चल रही है। पहले बता रहा हूं, कोई कहे ना कि ये 10% का रूल तो अभी ऐड हुआ है सीटी में, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने 6 साल पुरानी वीडियो है, टेलीग्राम पे डाल दूंगा कहोगे तो, 6 साल पुरानी वीडियो है, उसमें भी ये फॉर्म घूम रहा है 10%, 50 से ऊपर 10%, 25% ऐसे। तो ये 6 साल पुरानी पॉलिसी है, पहले भी यही चल रही थी, वही इसी गैजेट में ऐड की गई है, आधी लाइनें वही ऐड हो जाती हैं, बस उसमें 2 थे मिनिमम, इसमें 8 कर रखे हैं। चलो वो छोड़ो। हाँ, 2020 में 6000 के हिसाब से 2020 की भर्ती, उसमें भी 10% था, तो यूं ना कहना, सही में काउंटर क्वेश्चन करेंगे ये कहीं, जैसे ही आप बोलो जो मैं बताने जा रहा हूं। ये 6000 पोस्ट थी तो 600 की वेटिंग लगनी थी, तो 1100 की लिस्ट क्यों आई? ये किस तरह आ गई? ये काउंटर क्वेश्चन आप उनसे पूछ सकते हो कि 1100 की कैसे आ गई, ये रूल से अगेंस्ट कैसे हो गया? वो कहेंगे वेटिंग का रूल पहले नहीं होगा 10% का, बिल्कुल था, कह रहा हूं 6 साल पुरानी वीडियो टेलीग्राम पे भेज दूंगा, तब से ये पर्चा घूम रहा है 10% का, तो शुरू से 10%, ये नया नहीं लगा सीटी में, यही है। दूसरा, 2019 में कुछ 18,000 समथिंग की ग्रुप डी की भर्ती थी और पहली लिस्ट लगनी थी 1800 की, वेटिंग की लगी 2900 की, 4500 पोस्ट खाली हुई थी, लगी कितने की? 2900 की। तो ये बिल्कुल बाहर चीज होगी। बस जैसे ही चेयरमैन साहब कहें कि 10% वेटिंग की बात, कि 10% ही मेरे रूल के अकॉर्डिंग है, तो उनको रूल्स के अकॉर्डिंग आप बता सकते हो या पूछ सकते हो सिंपल से कि भाई सर 2020 में पुलिस की भर्ती में 1100 कैसे लगे, और वो ग्रुप डी की सर वो उसमें हुई थी, उसमें 2900 कैसे लगे, ये बता दो। बस वो खुद बता देंगे आपको, ऐसे ऐसे लगे कि वो वैकेंट पोस्ट ऐड करके लगे या जैसे भी लगे। सर वो पहले रूल फॉलो क्यों नहीं हुआ, फिर या तो उस पर केस हो जाएगा। आप खुद भी कह सकते हो सर मेरे तो कट ऑफ पे नंबर है, मेरा तो होना ही होना है सर, मैं बस इसलिए पूछने आया हूं कि बच्चे केस ना कर दे, और बच्चे केस कर दे मेरी नौकरी खतरे में ना पड़ जाए, ऐसे पूछ लेना शालीनता से। ठीक है, मेरे तो सर कट ऑफ से एक आधा पॉइंट कम है, बस मैं ये पूछने आया हूं, मेरा नंबर आ जाएगा, बस आप ये बता दो सर पहले कैसे लोग लग गए 2019 में ये वेटिंग लिस्ट 10% से ऊपर, जब पहले रूल नहीं फॉलो किया गया तो अब कैसे फॉलो हो सकता है? या तो फिर उस पे केस होएगा या इस पे होएगा। जब पहले ही रूल, दो पॉलिसी क्यों चलाते हो? जैसे 20 ग्रुप में ग्रुप वाइज चला रखी है, अभी पोस्ट वाइज चली हुई है। ठीक है, तो ये आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये चीज है। बस मैक्सिमम 10% नहीं है, 10% है, मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम नहीं है 10%। वो मिनिमम 8 स्टूडेंट्स के आगे लगा हुआ है, सीधी बताओ। और ये पॉलिसी है जो 10% वाली, ये 6 साल से चल रही है। जैसे वो कहना ये पहले थी नहीं, ये थी पहले भी, कह देना 6 साल पुराने डॉक्यूमेंट लगा देना चाहिए, बहुत मेरे से मिल जाएंगे, व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो वो डॉक्यूमेंट, 870824 वीडियो भेज दूंगा। ठीक है, इस पे हाँ बहुत पुराना है। तो सर पहले रूल फॉलो नहीं हुआ, अब क्यों हो रहा है? बात खत्म। ठीक है, तो उनका ये काउंटर क्वेश्चन खत्म हो जाएगा कि मैं रूल के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, पहले क्यों नहीं हुआ ऐसा। दूसरी चीज, अब दूसरी चीज, सरकार क्या वेटिंग से अलावा कुछ लगा सकती है? इसका क्वेश्चन का भी आंसर मैं आपको दे ही देता हूं। हाँ बिल्कुल लगा सकती है वेटिंग के अलावा बच्चों। कैसे? एक सेकेंड, हाँ ये देखो कैसे लगा सकती है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि एक 10वां क्लोज है जिसमें साफ साफ लिख रखा है कि कितनी भी पोस्ट सरकार चाहे तो एक लिस्ट निकाल कर और उसी सीटी के स्कोर कार्ड से भरवा सकती है। जैसे 2697 भरे थे,
चाहे अब ये डायरेक्ट लिस्ट निकाल ले, चाहे इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म भरवा ले, तो फिल्टर लग जाएगा, क्योंकि फॉर्म वही भरेंगे जिन्होंने ज्वाइन करना है, तो फिल्टर लग जाएगा। बस वो कितनी भी निकाल सकती है, चाहे वो 5,000 को दे दे, जैसे 2697 लोगों को भरा था, पता नहीं कौन थे ये लोग, एकदम से भरा था इनको, चाहे वो 5,000 निकाल दे, चाहे 10,000, ये सरकार की मंशा के ऊपर है, निकाल सकती है बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं है। बस अगर वो रूल अड़ाते हैं वेटिंग का 10% का, तो आपने कहना वो कैसे हो गई, बात खत्म, बस इतना सा ही पूछना है। क्योंकि अभी तो वो 10% की सोच रहे हैं, क्योंकि वेटिंग का मतलब यही होता है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, 10% मुंह से नहीं बोल रहा हूँ, पर वेटिंग का मतलब इजिकल टू 10% है, मुझे ऐसा लग रहा है। अब मुझे भी ये नहीं पता, मुझे गाड़ी मत दो कि ये क्यों गलत बता रहा है, मैं क्या गलत बता रहा हूँ, जाओ भाई चेयरमैन के पास, अगर मैं गलत हूँ तो वहां पूछ आओ, हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं कबूल कर रहा हूँ मैं गलत हो सकता हूँ, जाके पूछ आओ प्लीज, और मुझे भी बता दो उस नंबर पे, ठीक है, कि क्या दिक्कत है, शायद मैं गलत हूँ, मुझे गलत प्रूफ करने पे लगा रहा है, वो गलत है, अरे मेरे को क्यों प्रूफ कर रहा है, मेरे को 3-4 नंबर कट ऑफ सही में चाहिए, तभी मेरा फायदा होगा, मुझे सच में चाहिए, पर मैं जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दूंगा तभी तो आगे काम हो पाएगा। हाँ, तो ये आप पूछ सकते हो जाके। हाँ, और मैं आप बता दूं, सरकार चाहे तो 5-10 हजार की लिस्ट निकाल सकती है बिना किसी दिक्कत के, बस वेटिंग का नाम ना दे उसे 10वें पॉइंट, ये तो 12वां पॉइंट है वेटिंग, 10वें क्लोज है एक नोटिफिकेशन का, उसमें जैसे 2697 निकाली थी, ठीक है, ऐसी 10,000 निकाले, चाहे कैसे निकाले, लिस्ट लगा दे सिर्फ, बस लो पुराने स्कोर कार्ड से उठा ले, ये ले। अगर वेटिंग का रूल 10% का अड़ता है, वैसे तो अड़ना नहीं चाहिए, पहले भी नहीं अड़ा, पहले भी वेटिंग से ऊपर उठाए हैं 10% से, अड़ना ही नहीं चाहिए। अड़ता है तो वो डायरेक्ट भी ले सकती है 5,000, अगर इनके पास डाटा आ जाता है तो रिक्विजिशन का, रिक्वायरमेंट का, रिक्विजिशन मतलब रिक्वायरमेंट, सरकार कह रही है हमारे पास रिक्वायरमेंट ही नहीं भेज रहा कोई HRD, आता है तो सीधा डायरेक्ट लिस्ट निकाल सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये चीजें होगी आपकी क्लियर। बस अब आपको बस मैंने लास्ट फाइनल यही बताना, अगर आप चेयरमैन साहब के पास जाते हो और वो कहते हैं मैं रूल के अकॉर्डिंग 10% लगाने जा रहा हूं, तो उनसे पूछ सकते हो 2020 में पुलिस की भर्ती में 6,000 में से 600 उठाने की बजाय 1100 क्यों उठाए, और 18,000 2019 की ग्रुप डी में या 18 की थी जो भी, तो उसमें 2900 क्यों उठाए। हाँ, ये 2900 उठाए हैं, मैंने कंफर्म कर लिया, वीडियो ले लेना चाहे मेरे से व्हाट्सअप करके। हाँ, उठाने चाहिए थे 1800, तो ये पहले नहीं फॉलो हुआ, अब क्यों फॉलो हो रहा है, तो ये पूछ लेना साफ साफ क्या दिक्कत थी। हाँ, अब ये है सरकार पे, अब आप क्या कर सकते हो, सरकार से रिक्वेस्ट कर सकते हो, सर सारी डाटा भेजो, सरकार और चेयरमैन साहब के हाथ में नहीं है तो HRD के हाथ में या खुल्लर साहब के हाथ में, वो करेंगे ये काम, वो जितनी ज्यादा लिस्ट निकालें आपका काम हो जाएगा। निकाल बिल्कुल सकती है सरकार, ऐसा कुछ भी नहीं है, निकालना उनके हाथ में है, जैसे 2697 निकाली, पूछ सकते हो, जैसे 2697 आपने निकाली, रिक्विजिशन भेजी होगी HRD ने, ऐसे 10,000 की भेज दे तो 10,000 की निकल जाएगी। अब ये सरकार के ऊपर है, आप कैसे चेयरमैन साहब के आगे रिक्वेस्ट करते हैं, इट इज अप टू यू। रूल मैंने बता दिया, अगर वो रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं, कानून के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो एक काउंटर क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया कि 6 साल पहले 2020 में 18 में 4 साल पहले क्यों नहीं 10% का रूल लगाया, काम हो जाएगा आपका। बस यही मुझे कहना है आप सभी को। धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। काउंटर क्वेश्चन मैंने दे दिया, कोई जाए तो, और कुछ पॉइंट रह गया तो मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ, यही है, ठीक है। हाँ, कुछ लोग ऐसे कुछ क्लोज गलत पढ़ लेते हैं, उनका भी मैं इलाज बता दूं, 1 साल रह गया, मार्च रह गया, ये पागलपन पता नहीं कहाँ से आया, ये मैंने पढ़ा कल, मैंने कहा अच्छे से मेरे को भेजो, भेजी बच्चों ने, मैंने अच्छे से पढ़ा, मार्च तक है हमारे पास टाइम, 1 साल पूरा हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या पढ़ लेते हैं और उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, 1 साल हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो पता है क्या लिख रखा है, सुनते रहना, 1 साल का कोई चक्कर नहीं है। हाँ, वेटिंग आ गई किसी दिन, जैसे रिजल्ट है, लिस्ट आ गई, मेन रिजल्ट आ गया, वेटिंग आ गई, चाहे मेन रिजल्ट वेटिंग, ये 1 साल तक वैलिड होता है, बस ये लिखा हुआ है, रिजल्ट 1 साल तक वैलिड होता है, ये लिखा हुआ है बस, और कुछ भी नहीं है। 1 साल के वाला पागल ना हो, जैसे कोई रिजल्ट निकाल दिया आप 1 साल तक ऑफिस में नहीं बढ़ रही है, थोड़ा आपका रिजल्ट सारी जिंदगी वैलिड रहेगा, रिचार्ज भी एक समय तक सीमित होता है, भाई 1 साल है तेरे पे, आज ही वैलिड है तेरा रिजल्ट, 1 साल तक नहीं क्रैश हो जाएगा, ये है। हाँ, और जो वो लिख रखा है ना, कोई 1600 की मान लो वेटिंग लिस्ट आती है मान लो, और इस 1 साल का टाइम होता है, आपको पता ही है हर चीज का, लिस्ट का 1 साल का टाइम होता है, और ये 1600 में से कुछ लोग जाते ही नहीं है, 800 लोग, ये लिख रखा है कोई डेथ हो गया, कोई जाया नहीं, रिजाइन हो गया, कुछ भी, ये गए नहीं, 800 ही गए, तो ये 800 की वेटिंग फिर लगा देंगे, जब तक वेटिंग एक्सपायर नहीं होती है, 1 साल से पहले चले गए ना ये, तो वेटिंग को अभी एक्सपायर होने में 6 महीने पड़े हैं, फिर वेटिंग लगा देंगे, बीच में चले गए फिर लगा, ये उसका है बस, वेटिंग के लिए है कि 800 ने ज्वाइन किया, 800 ने ज्वाइन ही नहीं किया, तो ये 1 साल तक वेटिंग के लिए है, सिर्फ पूरी पोस्टों के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वेटिंग के लिए लिख रखी है ये लाइन, पूरी पोस्ट के लिए नहीं है। 10% वेटिंग का मतलब 1600 लोग, और 1 साल तक वैलिड है ये लिस्ट, 1 साल तक वैलिड है, 1 साल तक वैलिड है, 6 महीने में कितने हुए, 800 लोगों ने ज्वाइन किया और 800 गए नहीं,
ठीक है, 800 नहीं गए, किसी कारण रेजिग्नेशन हो गया, क्या हो गया, तो अभी 6 महीने में 800 ही गए, 800 रह गए ना, तो अभी 6 महीने और वैलिडिटी पड़ी है ना इसकी, तो 800 की और वेटिंग लगा सकती है सरकार। बस ये है, वो 1 साल का कोई चक्कर नहीं है, मार्च में 1 साल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो रिजल्ट का है कि रिजल्ट क्रैश हो जाता है 1 साल बाद, खत्म हो गया। चलो अब तुम्हारे ऊपर है चेयरमैन साहब, क्या कर सकते हैं मैंने आपको बता दिया। चेयरमैन साहब रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो उनको रूल समझा दो कि पहले क्यों नहीं फॉलो किया, और अगर चेयरमैन साहब चाहें, एचआरडी चाहे, तो 6 से 7 हजार 10 हजार की रिक्वेजिशन भेज सकती है और डायरेक्ट लिस्ट आ सकती है, जैसे 2697 किया। यही 2697 आपका रेफरेंस है, अगर ये रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड है। ठीक, जो ये कह रहे हैं हमारे पास डाटा नहीं आया, वो ये है। रूल मैं इनका फेल कर ही चुका हूँ, पुराना रूल क्यों नहीं फॉलो किए 10% के, ठीक है, पहले क्यों नहीं किए। और नई रिक्वायरमेंट इसकी तरह आएगी आपकी 2697 की तरह, 10,000 आए चाहे कुछ है। और अगर आपसे फॉर्म भरवा लिया जाता है तो फिल्टर लग गया, मौज होगी। फॉर्म नहीं भरवाए, डायरेक्ट निकाल दी, तो रिपीटिशन हो जाएगी। तो चलो अब आपके ऊपर है, कैसे रिक्वेस्ट करते हो चेयरमैन साहब के पास जाके, गैदर कैसे करते हो, इट्स अप टू यू। थैंक यू सभी को, धन्यवाद।